ओम शान्ति। आज 27 तारिकको बाणी छ 27/8/2021 सारमा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे अब इस ब्याहत की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बन। मीठे बच्चे अब इस ब्याहत की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न छ, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बातें जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? परमात्मा को बारे में कुन चाहिँ त्यस्तो अचम्मको कुरा तिमी बच्चाहरू जान्दछौ जो मनुष्य को समझ भन्दा बाहर छ? उत्तर छ, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। वैसे यह वंडरफुल बातें मनुष्य की समझ से बाहर है। यह कई बच्चे इसमें भी मुझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मुझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं कर सकते हैं तो बड़े रूप में याद करो, परंतु याद जरूर करो। गीत छ, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। हे यात्री, तिमी नथाक, किनकि तिम्रो अवस्था सतयुगी दुनिया धेरै दिन पर छैन। ओम शान्ति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बेट समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्मा अभिमानी होकर के बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते हैं कि आत्मा अभिमानी होकर बैठो। यह एक ही बाबा बैठ करके समझाते हैं और किसको कहने आएगा ही नहीं। यह युक्ति और कोई भी बता न सके। तुम बच्चे भी समझते हो, हम आत्मा है। ईश्वर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर आदि बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में ज्ञान धारणा होता है। बाबा निराकार ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर के ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे ना। वह है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। अब मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा ही धारण करती है और अभी तुमको आत्मा अभिमानी बनना है। अभी तुमको आत्मा अभिमानी बनना है, देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई जगह ऐसी बातें और कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले देही अभिमानी होकर बैठे। दुनिया में अरू कुनै पनि ठाउँमा सुन्नेवाला पनि देही अभिमानी, सुनाउनेवाला पनि देही अभिमानी हुँदैन। यहाँ चाहिँ आत्मा सम्झेर सुनाइन्छ, आत्मा सम्झेर सुनिन्छ। आत्मा तो है ही निराकार, आत्मा तो है ही निराकार, बाप भी निराकार है। वह आकर के तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र इस समय देह अभिमानी है। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे यह आत्मा अभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। तो बाबाले बताउनु भयो कि देह भान त उनीहरूलाई पनि हुन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण सोल कन्सियसनेस त अहिले नै हुन सकिन्छ। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बाबा बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, माना उतरती कला, फिर राइज करने बाप आते हैं। इसलिए उत्थान गर्न बाबा फेरि आउनुहुन्छ। यह तुम बच्चे ही जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, विनाश। राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना। स्थापना और विनाश। स्थापना, फिर स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल नर्क का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका जरूर विनाश चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है ब्याहत का विनाश और स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं यह वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। स्टार्स माना आत्मा, सबै हामी मिलेका छौँ।
इस सीडी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प अक्षर भी जरूर आना चाहिए, हैन। त भारतको उत्थान र पतनको कहानी भनेर लेखेको ठाउँमा कल्पको कहानी भनेर लेख भन्नुभयो बाबाले। किन त भन्दा ताकि हुबहु रिपिट हुन्छ ड्रामा भनेर पनि थाहा होस् मान्छेलाई। त बाबाले बताउनु भयो कल्प अक्षर पनि जरूर राख। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य की बुद्धि को तो एकदम अभी गडरेज का ताला लगा हुआ है। मान्छेको बुद्धिमा त एकदमै गडरेजको ताला लागेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले। इन बातों को मनुष्य को जानना चाहिए। आत्मा यहाँ शरीर धारण करती है पाठ बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर आदि को भी जानना चाहिए। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु सारे ड्रामा का पता पड़ गया है, शुरू से लेकर अंत तक, हैन। हु इज हु कसको के पाठ छ भन्ने कुरा सबै तिमीलाई अहिले हरेक आत्माको बारेमा तिमीलाई थाहा छ। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जिस्मानी ज्ञान को फिलोसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी ज्ञान को कहा जाता है। यह सब बातें अभी तुम्हारे बच्चों की बुद्धि में बिठाई जाती है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्म का नाटक पूरा होता है, अभी हम वापिस घर जाते हैं, परंतु पतित कोई भी वापिस जा नहीं सकता। नहीं तो इतने जब तब तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे तो कोई पावन बन ही नहीं सकता है, इसलिए वापिस कोई जा नहीं सकते। गोपड़े बहुत लगाते रहते हैं कि फलाना पार निर्माण गया, ज्योति ज्योत समाया। बाबा ने समझाया है वापिस तो कोई जाता ही नहीं है, सब एक्टर्स यहाँ ही है। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद है। मनुष्य को तो पता नहीं कि बौद्धी क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम बच्चे समझते हो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ इस समय तमो प्रधान होकर पाठ बजा रहे हैं। बौद्धिस्ट कहाँ छ, क्रिश्चियन कहाँ छ, मुसलमान कहाँ छ, सबै कुरा तिमीलाई थाहा छ। उनीहरू कहाँ छन् अहिले? बाबाले बताउनु भयो कि यहीँ छन्, तमो प्रधान बनेर अहिले के गरिरहेछन्, आफ्नो पाठ बजाइरहेछन् भन्नुहुन्छ बाबाले। तमो प्रधान से सत्व प्रधान कल्प पहले भी बने थे, बाबा ही आकर के स्थापना पालना कराते हैं। कहते भी है ना, यह ज्ञान राजाओं का भी राजा बनाने वाला है। यह बेहद का बाबा ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बापे आकर के समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। सृष्टि पतित भाषी तिमीले मलाई बोलाउँछौ। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं, म नयाँ दुनियाँ क्रिएट गर्ने होइन, ये पतितलाई नै पावन बनाउँछु भन्नुहुन्छ बाबाले। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, यह सब गलत बातें हैं। मनुष्य बुलाते ही है कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बापी आकर के कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, यह ठीक बात है, यह है ठीक बात है ना। त कृष्ण चाहिँ पिपलको पत्तामा, सागरमा चाहिँ पिपलको पत्तामा, बाबाले चाहिँ त्यो ठिकै बोल्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। किन त भन्दाखेरि अब श्रीकृष्णको जन्म त सागरद्वारा भइरहेछ, परमात्मा सागरद्वारा। त्यस कारण बाबाले ठीक कुरा भन्यो। नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आता है, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आता है। तो पीपल को पत्ता में सागर में मानस ने गर्भ महल बनवा। बाबा सत्युग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं, उन्होंने गर्भ महल के बाद फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। वह सब भक्ति मार्ग की बातें बाबा इन सब शास्त्रों का आकर के सार समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं, तब कहते हैं हे भगवान हमको इस गर्भ जेल से बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण दुनिया होने के कारण पाप तो हर एक से होता ही है, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम गर्भ आधा कल्प जेल बर्ड्स बनते हो, माने बन्धन कर्म बन्धन या आत्मा। जसरी एउटा जेल बर्डलाई चाहिँ एउटा कि त जेलमा राखेको जस्तै बन्छौ तिमी भन्नुहुन्छ बाबाले। के भन्छ नि, त्यो चरा पिंजड़ा में राखेको चरा जस्तो। बाबा ने समझाया है यह रावण राज्य है, वहाँ तो यहाँ की कोई भी बातें नहीं होती है, सतयुग में हुँदैन। वह है ही राम राज्य, यहाँ वहाँ न गर्भ जेल होता है न यह जेल होता है। सांसारिक जेल पनि हुँदैन सतयुग में, गर्भको जेल पनि हुँदैन। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़ते रहते हैं, गर्भ जेल तो यही उस जेल में भी पड़ते हैं। डबल जेल है, कलयुग का अब अंत समय है। बाबा समझाते हैं अभी तुम बच्चे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, स्थापना को कार्य गरिरहेका छौ।
राइज और फल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका हिसाब चाहिए ना, कौन सी आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रही है। जरूर पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है पहाड़ बजाने, वह देवता धर्म अभी नहीं है। जो राजे करके जाते हैं उनके चित्रों की निशानी दिखा दी है। राजाएं तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म होता है तो हेवन बनता है, हेल खत्म होता है तो हेवन बनता है, हेवन खत्म होता है तो हेल बनता है। बाबाले त बाबा बताउनुभयो स्वर्ग र नर्कको यो संसार छ, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है तो हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए तुम बच्चे चाहिए, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुण धारण करना पड़ता है। गायन भी है मनुष्य से देवता के गर्दन लागी वार, तो 1 सेकेन्डमा बनाइदिनुहुन्छ बाबाले हैन। अभी सब मनुष्य मुत पलित है भन्न पतित छ। भगवानवाज गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है, पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक का अंतिम समय है, इसलिए यह अंतिम जन्म तुम्हें जरूर पवित्र बनना है। इन विकारों पर जीत पाने से तुम सारे विश्व का मालिक बन जाते हो। बच्चे सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो कि पवित्र दुनिया जरूर बनाएंगे। इसके लिए हिम्मत चाहिए हैन। बाबाले बताउनु भयो कि हिम्मत चाहिन्छ, यसको लागि विनाश तो होता ही है। तो बात मत पूछो कितना हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत होने वाला है, एकदम कड़ा मृत्यु होने वाला छ मान्छेहरुको, तुम देख भी नहीं सकेंगे, त्यस्तो कड़ा हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, बैठे बैठे गिर जाते हैं, इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो एलाउ नहीं करते हैं। जो आफन्तहरू हुन्छ उसलाई अपरेसनको समयमा अपरेसन थिएटरभित्र जाने एलाउ हुँदैन। किन त भन्दा मान्छे हार्ट अट्याक भएर त्यो दृश्य देखेर मर्न पनि सक्छ। कितना बड़ा भारी ऑपरेशन होगा, सारा दुनिया विनाश हुँदैछ भनेपछि कत्रो ठुलो ऑपरेशन होला त। एक दो को मारते रहेंगे, यही डटी दुनिया। कांटों का जंगल सत्यु को कहा जाता है, गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं वास्तव में कोई फूल का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कहा देते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में गार्डन को देखेंगे, अल्लाह ने हाथ में फूल दिया। मुसलमान धर्म में कथा लेखेको छ, अल्लाहले फूल दिएको कथा बनाएको छ भन्नुभयो बाबाले। बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है, बुद्धि में खुदा को बगीचा छ। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं, साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसे ही पोशाक में फिर कल्प बाद भी आएंगे। यही पोशाकमा हामी आउँदा रहेछौँ भन्नुहुन्छ बाबाले। जुन पोशाकमा आएका थियौ त्यही पोशाकमा आउँछौ। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए थे। कहते हैं हाँ बाबा, हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था। बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उनके घराने में आएंगे ना। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंचा पद पाओ। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, विनाश नरक का विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। यह कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए, इसमें बड़ा क्लियर है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है, तुम्हारा भी मुँह स्वर्ग तरफ। यह बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग। पुरानी दुनिया को छोड़ो, अब हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। याद तो सब ही करते हैं ना। अभी बाबा यथार्थ बात आकर के बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। इसको ही अभी विचारी याद सो भी अर्थ सहित कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बिंदी है, अपने को आत्मा बिंदी समझ, बाबा को भी बिंदी समझो। नई बात देख भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ, फिर बाबा को याद कर, घर को भी याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो। सानो चीजलाई याद गर्न गाह्रो लाग्छ भने ठुलो चीजलाई याद गर हैन। आत्मा सानो भए पनि आत्मा बस्ने घर चाहिँ ठुलो छ, परमधामलाई याद गर।
घरलाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबाले। वहाँ है ही शांति धाम और वहाँ है सुखधाम, यहाँ है दुखधाम। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुखधाम जाएंगे। बाबा के बच्चे हैं तो जरूर तुम्हारे लिए स्वर्ग की बादशाही चाहिए ना। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम यह सब बातें भूल गए हो। बाबा कहते हैं अब फिर से मैं आया हूँ तुमको यह राज्य भाग्य देने के लिए। बाबा कहते हैं कितने बार तुमने राजाई की और कितने बार गवाया, अनगिनत बार वर्षा लिया, फिर ऐसे बाबा को क्यों भूल जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचता है। मायाले उस तरफ खिच्छ संसारमा, बाबाले इस तरफ खिच्नुहुन्छ। त्यस कारण बाबाले बताउनु भयो कि बाबा बताउनुहुन्छ यो कथा कहानी बनाएको छ, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, याद में बैठते समय विघ्न पड़ता है, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते हैं बच्चे महारथी बनो, एकदम पावरफुल शक्तिशाली, बिना शक्ति मायासँग विजय प्राप्त गर्न सकिँदैन। तो बाबाले बताउनु भयो कि महारथी बनो, ऐसा अचल अडोल बनो, भल कितना भी तूफान आए मैं कुछ कर न सके। तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था ऐसा होगा जब ट्रांसफर होना होता है, अंतिम अवस्था में तुम अचल अडोल महावीर बन्छौ। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होता है, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्जाम में लिएर आएको एक्जाम त्यति भ्यालु हुँदैन, तर फाइनलमा लिएर आएको नम्बर एकदम पावरफुल हुन्छ, त्यसको भ्यालु हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त तिम्रो पनि अन्तिममा इम्तिहान हुन्छ, परीक्षा हुन्छ र त्यसमा तिमी मालाको दानामा जान्छौ। अहिले मालाको दाना बन्दैन। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये राजा बनेगा। तिमीलाई के हुन्छ अरे साक्षात्कार हुन्छ रे, यो राजा बन्छ, यो दासी बन्छ भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले भने। उस समय तो कुछ कर नहीं सकेंगे, बहुत पछताना पड़ेगा। हाय हमने ये क्या किया भनेर, हाय मैले क्या किया भनेर अन्तिममा पछुतो हुन्छ अरे। मलाई टाइम थियो, मलाई समझ पनि मिलेको थियो, मलाई मेरो शरीरमा पनि ब्रेनमा पनि शक्ति थियो, तैपनि मैले किन पुरुषार्थ गरिन, हाय भनेर पश्चाताप हुन्छ। त्यो बेलामा केही पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण अहिले शरीरमा ताकत हुन्जेलसम्म मस्तिष्कमा पावर हुन्जेलै गर भन्नुहुन्छ बाबाले। मनुष्य का बहुत पछताते हैं, मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं ना, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे गफलत मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, बहुत पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। 1 नंबर से धारणा, 84 जन्म का नाटक अभी पूरा होता है, वापिस का चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रह, पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है ना। तो बाबाले बताउनु भयो कि एक तो 84 जन्म पूरा भव्य को वैरागी बना, घर चलना है, उपराम स्थिति बनाओ, एक दूसरा आत्म अभिमानी बनो, तीसरा देह अभिमानलाई मेटाओ। 2 नंबर से अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाबा की अभिविचार याद में रहना है, महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। महावीर वरदान शाह, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंता की भावना रखने वाले देही अभिमानी भाव। सभी आत्माहरू प्रति स्नेह और शुभ चिंता को भावना रखने वाला देही अभिमानी भाव। जैसे महिमा करने वाले आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी आत्मा के प्रति स्नेह व शुभ चिंता की भावना रहे। यह मेरे लिए बड़े बड़े शुभ चिंता के ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर देह अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा प्यार में डुबी राख्यो भने बाबाले बताउनु भयो कि दुःखको दुनियाँ बिर्सँदै जान्छौ। ओम शान्ति।